तो दोस्तों यहाँ पे हम हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पे। यहाँ पे हम देखेंगे तो माइंड एरिया है पूरा। तो आपको ये एक्सक्लूसिव व्यू मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आज। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, जाके जो है नॉर्थ कोरियन विलेज देख सकते हैं एंड हाउ जो भी बॉर्डर है यहाँ इन दोनों कंट्रीज़ के बीच, उसको भी हम यहाँ से देख सकते हैं। Where time stands still, the DMZ has remained a scar of the war. और दोस्तों हम यहाँ पे अभी है नोवोटेल में, डोंजिमियोन, जो सोल सिटी के बीचों बीच है एंड सबसे बढ़िया एरिया है अगर आप यहाँ पे रुकना चाहेंगे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ गुड होटल्स एंड ऑल्सो इट्स वेरी कन्वीनियंट अगर आपको घूमना है मार्केट या फिर इफ़ यू जस्ट वांट टू बाय और रोम अराउंड सोल। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस एंड इट्स नाइसली सेटअप ऑल्सो। ये होटल अगर आप देखेंगे तो अभी क्रिसमस का महीना है तो एवरीवेयर इट्स क्रिसमस ट्री एंड ऑल द डेकोरेशंस अराउंड एंड यहाँ का रूम का भी व्यू काफ़ी अच्छा है। इसका नाम है नोवोटेल एम्बेसडर सोल डोंजिमियोन। मेरा 3rd फ्लोर पे है रूम 311। उसमें उतना अच्छा व्यू नहीं है बट व्हेन यू गो ऑन टॉप आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा सही व्यू मिलेगा आपको, बट यू कैन आस्क फॉर इट एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट एंड स्टफ। और दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे है इमजीगंग स्टेशन में, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का बॉर्डर। एंड यहाँ पे डीएमजी का है जोन, डीमिलिटराइज जोन, जहाँ पे हम जाएंगे और नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच का बॉर्डर हम देखेंगे। यहाँ पे है टिकट जो है डेस्क, जहाँ पे आपको टिकट लेना है एंड दिस इज़ द एरिया सराउंडिंग इट। हम अभी यहाँ से टिकट लेके कुछ देर में हम क्यू में लग के वहाँ पे जाएंगे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं इमजिंगक पार्क को पहले, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे कुछ वार मेमोरियल देखेंगे एंड ये है रास्ता जाने का। यहाँ पे है कुछ मॉन्यूमेंट और बंकर एग्जीबिशन, अल्टर, फ्रीडम ब्रिज वगैरह जो इस रास्ते हमको मिलेगा। हम कुछ ही देर में वहाँ पे जाएंगे, मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा वहाँ का। तो दोस्तों अभी मैं आपको समझाऊंगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो बॉर्डर का है। सो दिस इज़ साउथ कोरिया, यहाँ पे है सोल कैपिटल और ये है जॉइंट सिक्योरिटी एरिया पनमुनजियोम एंड दिस इज़ द 30th पैरेलल लाइन बिफोर द कोरियन वार। एंड यहाँ पे है डीएमजी, डीमिलिटराइज्ड जोन, और जो रेड पे दिख रहा है आपको ये है मिलिट्री डिमार्केशन लाइन एंड ये है सदर्न बाउंड्री लाइन, ये है सिविलियन एक्सेस कंट्रोल लाइन और ये नॉर्दर्न बाउंड्री लाइन है। एंड ये पोर्शन जो है ये है नॉर्थ कोरिया, जिसका कैपिटल है प्योंगयांग एंड दिस इज़ द साउथ कोरिया। बट यहाँ पे अगर आप आएंगे डीएमजी तो आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सोल से लगभग 1 घंटे का जर्नी है थ्रू कार एंड यू कैन ऑल्सो कम बाय मेट्रो। सो लेट्स गो अहेड। दिस इज़ द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। दिस मेमोरियल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, क्योंकि जो है ये सिग्निफाई करता है कि देयर इज़ अ ग्रोइंग नीड टू मर्ज नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, क्योंकि जितने फैमिलीज डिस्पर्स हुए थे उनको रियूनाइट करने के लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है। एंड जो है एक सॉन्ग भी है जो 1983 में एयर हुआ था केबीएस में, जो मोटिवेट करता है कि नॉर्थ साउथ मिल जाए। तो अभी मैं आपके लिए वो सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ। यहाँ पे बटन है, द सॉन्ग का नाम है 30 Year Lost। लिरिक्स इसका लिखा है गुनहो पाक ने एंड म्यूज़िक बाय गुकिन नाम। इसको जो गाया है वो वुंडू सोल ने गाया है
एंड एक थीम सॉन्ग है जो डिस्टर्ब फैमिलीज के लिए यूज़ किया है। 그리웠던 30년 새로 보이지 않고 없는 그리움 서러워하며 그 얼마나 울었던 우리 형제 이제 다시 만나서 तो दोस्तों ये जो सॉन्ग था ये बहुत ही इमोशनल चीज़ है फॉर कोरियंस, बिकॉज ये सॉन्ग दर्शाता है कि कितना वो लोग जो है दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यूनाइट विथ ईच अदर एंड दे मिस ईच अदर, क्योंकि काफ़ी सारे फैमिलीज जो है वो डिस्पर्स हो चुकी थी उस टाइम पे एंड अभी तक भी आई थिंक वो जो है दे आर वेटिंग टू गेट यूनाइटेड। और अभी अगर आपको मैं मैप दिखाऊं तो यहाँ पे है इसका मैप। दिस इज़ द इमजिंगक प्योंगवा नूरी टूरिस्ट मैप। तो इमजिंगक पॉइंट नंबर 1 पे हम अभी है एंड यहाँ पे पूरा इसका जो है सारे पॉइंट दिया हुआ है। काफ़ी बड़ा है ये जो पार्क है एंड इसमें काफ़ी सारा हमको मेमोरियल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको अभी आगे लेके जाऊँगा यहाँ पे। ये देखिए ये जो है रेलवे ट्रैक, स्टैच्यू ऑफ पीस टुवर्ड द रियूनिफिकेशन ऑफ कोरिया है एंड यहाँ हम और भी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे एंड हम यहाँ पे आगे आएंगे तो वी हैव सम पिक्चर्स जो काफ़ी पुराने हैं यहाँ के जो लिए गए थे एंड ये है इनका फ्लैग। एंड अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो इट्स अ वेरी स्मॉल आउटलेट, यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। एंड अभी हम और भी आगे जाएंगे तो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस हियर। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक स्टीम लोकोमोटिव जो यहाँ पे है। तो ये बेसिकली 31 दिसंबर 1950 जब कोरियन वार हो रहा था तो इट वॉज कैरिंग सप्लाइज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी की वजह से दोस्तों इस पर अटैक हो गया एंड ये डिरेल भी हो गया एंड देयर वाज ए बॉम्बिंग ऑल्सो एंड मोर देन 1000 बुलेट्स वेर फायर्ड ऑन दिस लोकोमोटिव। तो इसको जो है पॉस्को जो सबसे बड़ा स्टील कंपनी है यहाँ का एंड ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने इसको रिस्टोर करने की कोशिश की है थ्रू द हेल्प ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। तो ये है दोस्तों लोकोमोटिव एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कहीं अभी भी बुलेट मार्क्स सारे दिख रहे हैं। अगर मैं आपको और नज़दीक से दिखाऊं तो थोड़ा शायद आपको दिख सकता है। सो मोर देन 1000 बुलेट्स वेर फायर्ड ऑन दिस। सो उसके बुलेट मार्क्स अभी तक है एंड इसको बस एक मेमोरी के रूप में इन्होंने रखा है कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का जो पेनफुल डिवीज़न था उसको ये दर्शाता है। यहाँ से सोल दोस्तों इस बॉर्डर से 53 किलोमीटर है और हम अभी है इमजिंगक में। दोस्तों ये है फ्रीडम ब्रिज जहाँ पे काफ़ी सोल्जर को रिलीज़ किया हुआ था फ्रॉम द नॉर्थ कोरिया टू साउथ कोरिया हु बिलोंग टू द साउथ कोरिया। तो अभी इसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया किया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी वी आर स्टैंडिंग एट द जंक्शन टू पीस, इमजिंगक इसको बोलते हैं एंड जो है अगर आपको मैं यहाँ का सराउंडिंग दिखाऊंगा तो यहाँ पे इमजिंगंग रिवर है जो वहाँ पे है हमारे सामने, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच बहता है। यहाँ से नॉर्थ कोरिया बॉर्डर लगभग 7 किलोमीटर है। तो हम अभी वहाँ जाने से पहले बस ऑब्ज़र्व करेंगे यहाँ से कुछ। तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ
नेशनल मेमोरियल फॉर एब्डक्टीज ड्यूरिंग द कोरियन वार, जो मेरे ठीक सामने है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा अभी। इस रास्ते हमको जाना है। तो पहले तो ये ट्रेन ऑफ पीस है, कोरियन फ्लैग आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ये है वेटरन वार मेमोरियल, स्मारक हिंदी में जो हम बोलते हैं। तो दोस्तों इसी DMZ जोन में देयर इज़ अ पार्क फॉर द किड्स। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पे आप बच्चों को ला सकते हैं कुछ देर के लिए। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि DMZ यानी यहाँ पे काफ़ी शायद माहौल सही नहीं होगा, बट एक्चुअली दिस हैज़ बिकम ए वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट हियर। काफ़ी जो है टूरिस्ट आते हैं, लोकल एंड इंटरनेशनल, इस नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बॉर्डर को देखने के लिए। एंड एक पिकनिक जोन बन गया है, वीकेंड्स पे काफ़ी सारे लोकल्स भी आते हैं पिकनिक मनाने। तो यहाँ से प्योंगयांग जो कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का, लगभग 205 किलोमीटर्स है इस जगह से। एंड जो पूरा DMZ जोन है, इट्स अराउंड 250 किलोमीटर लेंथ एंड 4 किलोमीटर इन विड्थ। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्थ कोरिया फाइनली। See the road, big road on the left? Yeah, they brought the goods. तो दोस्तों यहाँ पे है नॉर्थ कोरिया। The road. अगर आप And one time very short ये देखेंगे यहाँ पे, और जो आपको बसेस दिख रहे होंगे छोटे दो, वहाँ पे जो 3rd टनल है जो नॉर्थ कोरिया ने डिग किया था। तो अभी हम एलिवेटर से जाके और भी जो है क्लोजर व्यू देखेंगे नॉर्थ कोरिया का। तो दोस्तों इसको बोलते हैं डोरा ऑब्जर्वेटरी। यहाँ से पूरा नॉर्थ कोरियन विलेज और लोकेलिटी एरिया हमको दिखेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे बाइनोकुलर्स लगे हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया। यहाँ आपको और क्लोजर व्यू दूंगा मैं। यहाँ पे लगे हैं दोस्तों बाइनोकुलर्स। हम इस बाइनोकुलर्स के थ्रू देखेंगे। अगर आप देख रहे होंगे तो रिवर के जो उस साइड है, सो दैट इज़ नॉर्थ कोरिया, एंड रिवर के जो इस साइड है वो साउथ कोरिया। अगर आपको छोटा सा दिख रहा है तो वहाँ पे फ्लैग भी लगा हुआ है। उसको साउथ कोरिया के लोग प्रोपेगेंडा विलेज बोलते हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा के लिए बना है विलेज। एंड जो इस साइड है यहाँ पे साउथ कोरिया का फ्लैग आपको दिख रहा होगा छोटा सा। So this is the South Korean area. So यहाँ पे you're allowed to use binoculars and view, and also जो है काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे भी आते हैं। एंड काफ़ी लिमिटेड टाइम है हमको यहाँ पे, 20 मिनट मिलते हैं टू हैव ए लुक अराउंड। सो ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप सबके लिए नॉर्थ कोरियन बॉर्डर। यहाँ पे हम नॉर्थ कोरिया फ्लैग चूज़ करेंगे। तो ये है नॉर्थ कोरियन फ्लैग जो 160 मीटर हाई है, जो हमारे ठीक सामने है अभी। ये जो है यूएन का जो है यहाँ पे गार्ड पोस्ट लगा हुआ है टू गार्ड दी बॉर्डर। एंड अभी ये जो है ये है किजोंगडोंग विलेज, जो नॉर्थ कोरियन विलेज है सबसे बड़ा। इसको प्रोपेगेंडा विलेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। घोस्ट विलेज है, यहाँ पे कोई करंट नहीं एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, विंडो नहीं है। तो दोस्तों अभी हम मोनोरेल लेक के टनल में जाएंगे, 3rd टनल जो 1978 में डिग किया था। एंड यहाँ पूरा टूरिस्ट मैप है, इसको पाजू बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मोनोरेल लेक के 3rd टनल में जाएंगे।
and on October 17, 1978, the third tunnel was discovered at 435 meters south of the military demarcation line, 4 kilometers south of the truce village of Panmunjom, with the size being large enough for 30,000 troops with field artillery and other heavy weapons to pass through the tunnel in an hour, thus proving that the tunnels were created by North Korea for the purpose of invasion. तो दोस्तों इसी थर्ड टनल में हम अभी वॉक करके आए हैं। वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं था, इसीलिए आई कुडंट रिकॉर्ड, बट कुछ ऐसा ही दिखेगा जो थर्ड टनल है। इसके अंदर आप डीप वॉक करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना जो है, जो थर्ड टनल है इट्स 1.635 किलोमीटर एंड जो वॉकेबल डिस्टेंस है दैट्स अराउंड 255 मीटर्स। तो हमने उतना वॉक किया टनल के अंदर, काफ़ी डीप था। The DMZ, a place where life breeds nature. To peace and coexistence beyond war and division. Beyond ideology and confrontation, into a land of economy and prosperity. Painting reunification. Painting change. DMZ, the land of life. By going beyond half a century of division, a new future for the next 100 years is being prepared.